प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 के गणित विषय के चैप्टर 1 प्राकृतिक संख्याओं के विषय में बात करेंगे। प्राकृतिक संख्याओं के द्वितीय भाग में आज हम प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन समझेंगे। साथ ही साथ हम अभ्यास 1B के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और अंत में एक गतिविधि करेंगे, नाम रहेगा संख्या बताओ। प्राकृतिक संख्याएं गिनती करने वाली संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन देखते हैं। सबसे पहले हम कोई एक रेखा खींच लेते हैं। अब उस रेखा में समान दूरी के अंतर पर कुछ बिंदुओं को चिन्हित करते हैं। इन बिंदुओं को चिन्हित करने के पश्चात इन बिंदुओं द्वारा क्रम से संख्याएं निरूपित करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। वस्तुओं की गिनती 1 से ही प्रारंभ होती है, अतः हम कह सकते हैं कि 1 सबसे छोटी एवं पहली प्राकृतिक संख्या है और इसी संख्या रेखा या नंबर लाइन को हम प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या से 1 घटाने पर उसके ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे ही हम उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले आने वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आइए पहले हम इसको सूत्र के माध्यम से समझते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या होगी प्राकृतिक संख्या -1। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने कहा कि 13 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ, तो 13 में से हमने 1 को माइनस कर दिया, अतः 12 हमारी 13 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। अब हम अनुवर्ती संख्या के विषय में जानते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे ही हम उसकी अनुवर्ती संख्या कहते हैं। या हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद आने वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या होती है। अतः हम कह सकते हैं कि अनुवर्ती संख्या होगी प्राकृतिक संख्या +1। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो हम कहें कि 13 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो हम 13 में 1 जोड़ देंगे और 14 हमें प्राप्त होगा। अतः हम कहेंगे कि 13 की अनुवर्ती संख्या हुई 14। क्रमागत संख्या क्रम से एक के बाद एक आने वाली प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। आइए इसको एक नंबर लाइन से समझते हैं। हमने एक नंबर लाइन लिया और उसमें समान दूरियों पर बिंदु बनाए और हमने यहां पर 4 से प्रारंभ किया, तब 4, 5, 6, 7 तथा 8 और अंत में 9 फिर 10। यह हमारी सभी क्रमागत संख्याएं होंगी। इसी प्रकार हमने एक और नंबर लाइन लिया। अब हम यहां कह सकते हैं कि 55, 56, 57, 58, 59 और 60 यह क्रमागत संख्याएं हैं। और 54 के बाद यदि अगर हम कहें 6 क्रमागत संख्याएं बताइए, तब 54 के बाद 6 क्रमागत संख्या हो गई 55, 56, 57, 58, 59 और 60।
इसी प्रकार 20 से आगे की 3 क्रमागत संख्याएं होंगी, 21, 22 और 23। तो यह है क्रमागत संख्याओं की अवधारणा। आज हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का कोई उदाहरण अगर हम देखें तो क्या बोलेंगे? जैसे मैं प्रश्न कर रहा हूं कि यहां इस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो इस कमरे में कुल कितने पंखे हैं? गुड, बताओ कितने? एक। तो जो एक है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या। हो गया, ये होगी प्राकृतिक संख्या। तो ऐसे एक हो, दो हो, जितनी भी होंगी वो क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है, अब इसमें आगे चलते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं एक से प्रारंभ होती हैं और कहां तक जाती हैं? अनंत तक। मैंने कहा जो प्राकृतिक संख्याएं एक से होती हैं और अनंत तक जाती हैं। अब मेरा प्रश्न आपसे है कि क्या प्राकृतिक संख्या में जीरो होता है? नहीं। अब बात करते हैं कि जीरो नहीं होता, तो क्यों नहीं होता? इसके लिए हम बात करेंगे, तब इसको नंबर लाइन से समझेंगे। नंबर लाइन यानी संख्या की रेखा। एक ऐसी रेखा जिसमें कि हम संख्याएं लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नंबर लाइन या संख्या रेखा। इसके लिए हम लोगों के पास में एक रेखा होती है, कोई भी रेखा बना। इसमें क्या होगा कि बराबर दूरी पर हम एक मार्क कर रहे हैं। ठीक है, बराबर बराबर दूरियों पे हमने इसमें मार्क कर लिया। जैसे हमारा स्केल होता है, स्केल में 1 इंच होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, बराबर दूरी पे होता है। तो हमने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया, आगे तक चलता जाएगा। ठीक है, अब इसमें नंबर लाइन में हम लोग इन संख्याओं को बराबर बराबर दूरियों पे रखेंगे। जैसे शुरुआत करेंगे तो 1 से करेंगे, क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर 1 से प्रारंभ होता है। इसके बाद में हमारा 2 आ जाएगा। मेरा प्रश्न दूसरा सुनना ध्यान से, कि क्या हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं? नहीं। 1, 2, उसके बाद समान दूरी ये है। तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे, क्या हम 3 को छोड़ करके 4 को लिख सकते हैं? नहीं। फिर प्रश्न सुनो, मेरा प्रश्न है कि यहाँ पर 1 है, 2 है, समान दूरियों पर है। तो यहाँ पर हमारे को अगर हम 3 ना लिख के 4 लिखते तो ये क्या गलत होगा या सही होगा? बताओ। गलत, गलत तो होगा। अब प्रश्न है कि गलत क्यों होगा? उसका उत्तर ये है कि ये समान दूरी है, तो 4 हमारा यहाँ आएगा और 3 हमारा यहाँ, क्योंकि समान दूरी है। मान के चलो मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूं, तो क्या हुआ? यहाँ से आता की दूरी हमारी इतनी थी और 3 हमारा, फिर अगर हम इसको यहाँ ले लें तो क्या होगा? इसकी दूरी कम हो गई ना, इसकी दूरी तो बराबर नहीं रही। इस कारण से हमारी बराबर दूरी चुकी होनी चाहिए, तो हमारा 3 यहाँ पर आएगा और 4 हमारा यहाँ। कहने का आशय है ये जो दूरियां हैं इन अंकों के बीच में बराबर होनी चाहिए। ऐसी लाइन में इसमें बराबर दूरियों पे अंक हो, वो हमारा क्या होता है? नंबर लाइन कहलाता है। ऐसे हम लिख सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया हमारा नंबर लाइन, जिसे हम कहेंगे संख्या रेखा। ठीक है, इसी से संबंधित है, इसको देख सकते हो। यहाँ पर हम लोग एक और टॉपिक लिखते हैं, वो है अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या जो कि पूर्व में, यानी कि पहले, तो 4 से पहले कौन सी? 3। 4 से पहले
पूर्ववर्ती यानी आने वाली, और उत्तर तो क्या होगा आगे वाली संख्या। ये होगी हमारी अनुवर्ती और पूर्ववर्ती की बात। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं उसका उत्तर देना, ठीक है। मेरा प्रश्न है कि मान लीजिए 5 है, 5 संख्या है, इस 5 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी बताओ। 6। वेरी गुड। जब 6 अनुवर्ती संख्या, देखो इसमें इसको लिख सकते हैं 5 की अनुवर्ती 6 हो गई, क्या लिखा 5 की अनुवर्ती संख्या 6 हो गई। अब जब मैं आपसे पूछूंगा कि इसका कारण क्या है, क्यों है 6, तो उसका उत्तर क्या होगा, हम ये लिखेंगे इसका कारण ये है कि 5 में जब हम 1 को जोड़ देते हैं तो वो हमारा अनुवर्ती संख्या कहलाती है। अब एक जनरल बात कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में जब हम 1 जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, अनुवर्ती संख्या कहलाती है। ये अनुवर्ती संख्या की बात हो गई। इसी से मिलती जुलती पूर्ववर्ती संख्या है, पूर्ववर्ती संख्या की बात कर लेते हैं। 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी बताओ, 4। अब फिर वही प्रश्न है कि 4 तो होगी, लेकिन 4 क्यों होगी, इसका क्या उत्तर है। मेरा प्रश्न है कि 5 की पूर्ववर्ती संख्या 4 क्यों होगी बताओ। वह एक घट जाए। हाँ वेरी गुड। तो 5 में से हम क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे, तो ये हमारी हो जाएगी 4, जो कि हमारी पूर्ववर्ती संख्या होगी। अब जनरल क्या कह सकते हैं, जनरल मतलब सामान्य रूप से हम क्या कह सकते हैं, सभी संख्याओं के लिए क्या कह सकते हैं, कोई एक संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या है, तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी, कोई भी एक संख्या है उसकी पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी, संख्या कौन सा मतलब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। उसमें से 1 को घटा दें तो वो पूर्ववर्ती संख्या होगी। अब हमें तो नहीं पता कौन सी संख्या है, हमें उसमें से कहा जाएगा। पूर्ववर्ती संख्या का अगर हम सूत्र की बात करें तो हम कह सकते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या बराबर संख्या -1। सही है, जो भी संख्या है उसे घटा दो, यही तो हो गया। पूर्ववर्ती संख्या क्या हुई, पूर्ववर्ती संख्या माइनस हो गई। अब कोई भी संख्या लिख लो, बड़ी से बड़ी संख्या लिखो। जैसे तुम्हें अभ्यास का पहली अभ्यास का छठा प्रश्न देखो। अभ्यास 1 का छठा प्रश्न क्या कहता है, बोलो जरा, पढ़ो, कौन पढ़े, बोलो छठा जोर से बोलना। 1 लाख 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से बोलो। 1 लाख 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी गुड। ठीक है भाई, ये हो गया प्रश्न। अब हमारा उत्तर देखो, उत्तर क्या होगा, इसमें पूर्ववर्ती संख्या की बात की जा रही है। पूर्ववर्ती संख्या के बारे में क्या बताया था कि संख्या होनी चाहिए माइनस ऑफ क्या होना चाहिए 1। एक उसमें से घटा दे तो वो पूर्ववर्ती संख्या है। अब देखो 1 लाख 1 में से हम लोग क्या करें, 1 को घटा दें, कितना आएगा, 1 लाख। 1 लाख तो हुआ नहीं, तो ये क्या कहलाएगी, पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। यानी किसी भी संख्या में से हम क्या करें, 1 घटा दें तो हमारी क्या होगी, वो पूर्ववर्ती संख्या। क्लियर हुआ। अब प्रश्न नंबर 5 कौन पढ़ेगा, अब पढ़ो। 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक। फिर दोबारा से बोलिए इस प्रश्न को। 9,999 की अनुवर्ती संख्या
प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका उत्तर हमें लिखना होगा। तो हमें क्या करना होगा? 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या अगर पूछे तो क्या होगी? बताओ। 1,00,000। बहुत अच्छा है, 1,00,000 ही होगी। अब क्यों होगी? बात आती है कि क्यों होगी? क्या बोलोगे? क्योंकि इसमें 1 बढ़ गया। हमेशा संख्या में 1 बढ़ जाए तो वो वाली क्या होती है? अब अगर हम एक प्रश्न को इसका एक फॉर्मूला बनाएं, फॉर्मूला क्या बनाएंगे कि अनुवर्ती संख्या बराबर संख्या प्लस 1। अनुवर्ती संख्या संख्या प्लस 1। ठीक है, यानी एक संख्या को जोड़ दें। तो अब उस स्थिति में हमारा जो 9,999 है, इसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे तो हमारा जो भी उत्तर आएगा वो हमारी अनुवर्ती संख्या होगी और वह है 1,00,000। ठीक हो गया? इसको जरा नोट कर लेना। अभ्यास 1B का 9वां प्रश्न है ना? थोड़ा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पहले ज्ञात करनी है, उसके बाद फिर अनुवर्ती संख्या ज्ञात करनी है ना? तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी सबसे बड़ी सबसे बड़ी ना सबसे ना बड़ी सबसे छोटी बड़ी। हाँ, बड़ी से बड़ी मतलब सबसे बड़ी। बड़ी से बड़ी मतलब आप देखो ना, घर में सबसे बड़ा कौन है? बड़े बड़ा कौन है? ठीक है, सबसे प्रश्न में लिखा गया है कि 6 अंकों की बात करनी है और सबसे बड़ी संख्या की बात करनी है। तो इसको समझ सकते हैं कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9। तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? कौन बताएगा? 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? बताओ। 9,99,999। हाँ, तो हमने लिख लिया 9,99,900। ये हो गया हमारा सबसे बड़ी संख्या 6। अब बात करनी है क्या? दूसरा क्या है? इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? अनुवर्ती। अब अनुवर्ती बताना। अनुवर्ती का मतलब एक संख्या उसमें जोड़ दे। इसमें जैसे हम एक संख्या जोड़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख। 10 लाख हमारा हो गया। 10 लाख हमारी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और पहले कार्य में जाओ। नोट करो। अभ्यास 1B के 7वें प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में कहा गया कि संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। हमने एक सरल रेखा खींची, इस पर हमने समान दूरी पर हमने कुछ बिंदु लगाए। अब इन बिंदुओं पर हमने प्राकृतिक संख्याओं को लिखना प्रारंभ कर दिया। चूंकि प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से प्रारंभ होती है, अतः 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हम एक संख्या रेखा या नंबर लाइन हम खींच सकते हैं। अब हम इस नंबर लाइन पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिख सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, यह 8 तक की संख्या रेखा या नंबर लाइन है। हमने इस नंबर लाइन में एक अंक और बढ़ा दिया, 9।
तब हमारी यह 9 तक की प्राकृतिक संख्या होगी। इसी प्रकार हम 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा या नंबर लाइन में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम एक गतिविधि करते हैं, नाम है संख्या बताओ। आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जिससे कि 4 ऑप्शन होंगे, आपको सही उत्तर ज्ञात करना है। प्रश्न है, एक प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बताओ। आपके ऑप्शंस हैं, क्या 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 0 होगी, या 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 1 होगी, या सी ऑप्शन 2 होगा, या 1 की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सोचकर, ध्यान कर अच्छे से इसका जवाब दीजिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की विषय वस्तु आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।